अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं मोहम्मद हसनैन एच न्यूज़ उर्दू में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। दुनियाई क्रिकेट में स्विंग शहंशाह के नाम से मशहूर इमरान खान अब बनेंगे पाक के शहंशाह। नीतीश कुमार का मुजफ्फरपुर गर्ल्स सेंटर हॉस्टल मामला की तफ्तीश सीबीआई को सौंपने का हुक्म। बीजिंग में अमेरिकी सफारतखाने के बाहर जोरदार धमाका। मूसलाधार बारिश, दिल्ली एनसीआर के लोगों को मिली सख्त गर्मी से राहत। सऊदी अरब का बरास्ता बहीरे अहमद तेल बरामद करने का काम मुलतवी। अब खबरें तफसील से। पाकिस्तान में बुध को आम इंतखाबात खत्म हो गए हैं और उसके बाद वहां वोटों की गिनती जारी है। इस मरतबा इंतखाबात में साबिक क्रिकेटर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का नाम सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। यहाँ तक कि रुझानात से यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि पाकिस्तान के अगले वज़ीर आज़म इमरान खान ही होंगे। माहिरीन का मानना है कि अगर इमरान खान की पार्टी को वाज़ह अक्सरियत नहीं मिलती है तो भी हुकूमत साजी में उन्हें कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। इमरान खान के हमायतियों ने आखिरी नतीजा आने के पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इमरान खान की पार्टी 120 से ज़्यादा सीटों पर आगे चल रही है, जबकि नवाज की पार्टी 58 और भुट्टो की पार्टी 35 सीटों पर आगे हैं। अब देखना यह है कि क्या इमरान खान पाकिस्तानियों में कुछ नई उम्मीद और नई किरण पैदा कर पाते हैं या नहीं, साथ ही पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को नई सिमत दे पाते हैं या नहीं। वाज़ेह हो कि इस मरतबा मुल्क की बागडोर क्रिकेटर से सियासतदान बने इमरान खान को मिलने जा रही है। हालांकि इस मकाम तक पहुंचने में उन्हें 22 साल का वक्त लग गया। उधर खबर आ रही है कि कौमी असम्बली की नशिस्त NA 53 इस्लामाबाद से PTI के इमरान खान जीत गए हैं। उन्होंने इस सीट पर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म को शिकस्त दिया है। ज़राए के मुताबिक इस हल्के से चेयरमैन PTI के मद्दे मुकाबिल साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी को शिकस्त हुई है। वाज़ेह हो कि चेयरमैन PTI इमरान खान 5 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ रहे थे और अब तक वह उन 5 पर इलेक्शन जीत रहे हैं। जैसा भी मैदान जीते गए अपना खान, बनेगा नया पाकिस्तान। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर गर्ल्स शेल्टर हॉस्टल मामले की जांच आज मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो CBI को सौंपे जाने की हिदायत दी है। नीतीश कुमार ने यहां कहा कि गर्ल्स शेल्टर हॉस्टल में इंतहाई दिलदोज और नफरत अंगेज वाकया पेश आया है। पुलिस मुस्तैदी और तुंदही से इसकी जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत मुनसिफाना तहकीकात के लिए मसरूफ़ अमल है, लेकिन एक भ्रम का माहौल बनाया जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि इस तरह का माहौल नहीं रहे, इसलिए उन्होंने चीफ सेक्रेटरी, पुलिस डायरेक्टर जनरल और महकमा दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को फौरी तौर पर इस तमाम मामला को CBI को सौंपने की हिदायत दी है। आपको बता दें कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने अपने रिपोर्ट में यह खुलासा किया था कि बिहार में मौजूद मुख्तलिफ गर्ल्स शेल्टर हॉस्टल में लड़कियों का जिनसी इस्तेहसाल हो रहा है, जिसके बाद से नीतीश कुमार ने यह कदम उठाया है। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में अमेरिकी सिफारतखाने के बाहर जोरदार धमाका हुआ है। गैर मुल्की खबर रेसा एजेंसी के मुताबिक फौरी तौर पर धमाके की तफसीलात सामने नहीं आ सकी हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके के बाद अमेरिकी सिफारतखाने की इमारत के करीब धुएं के बादल देखे गए। चीनी हुक्काम के मुताबिक धमाके की नौइयत के बारे में तहकीकात जारी है। फौरी तौर पर किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। गुज़िश्ता कई दिनों से शिद्दत की गर्मी से परेशान दिल्ली और NCR के लोगों को आज सुबह राहत मिल गई। सुबह तकरीबन 5:30 बजे से दिल्ली और NCR के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। सुबह ही अंधेरा छा गया और ज़बरदस्त बारिश होने लगी। तमाम इलाकों में पानी भरने की हालत पैदा हो गई। उन लोगों को ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा जो सुबह के वक्त दफ्तर जा रहे थे। जानकार बता रहे हैं कि सालों बाद दिल्ली NCR में इतनी मूसलाधार बारिश हुई है। इस बारिश से एक तरफ जहां लोगों को राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ तमाम लोग जाम में फंस गए। सुबह ही दिल्ली NCR जाम की चपेट में आ गया। कई जगहों पर तो बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और कई जगहों पर सड़क धंसने की भी खबर आ रही है। साथ ही जल जमाव की वजह से NH-24 पर कई किलोमीटर जाम लगा हुआ है। टॉप तेल बरामद कुनिंदा मुल्क सऊदी अरब ने जुमेरात को कहा कि उसके 2 बड़े तेल टैंकरों पर ईरानी हिमायत याफ्ता यमन के हौसी बागियों के हमले के बाद बाबुल मुंदिब के बहीरे अहमर के जहाज़ रास्ता से जाने वाले अपने तमाम जहाज़ों की आमद रफ्त को वह आर्जी तौर पर बंद कर रहा है। सऊदी अरब की तवानाई वजारत की जानिब से जारी बयान में वज़ीर तवानाई खालिदुल फलीह ने कहा कि हौसी बागियों ने बुध की सुबह बहीरे अहमर में हमारे 2 बहुत बड़े तेल टैंकरों पर हमला किया था, जिसकी वजह से एक टैंकर को मामूली नुकसान पहुँचा।
वजारत के बयान में कहा गया कि जब तक हालात साफ और बाबुल मुंदिब के रास्ते आमदोरफ्त के लिए महफूज नहीं हो जाते हैं, तब तक सऊदी अरब अपने तमाम तेल टैंकरों को बराह रास्त बाबुल मुंदिब जाने पर रोक लगा रहा है। आज के खबरों में इतना ही। मोहम्मद हसनैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।